हाँ बच्चों, इसमें देखना है हुंड का नियम। तो हुंड नियम में कहा गया है कि उपकोषों के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित होते हैं, अधिकतम अयुग्मित रहते हैं। युग्मित तब होते हैं जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन जोड़े में या युग्म में होना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है सामान्य स्थिति में ये दिखाया जाएगा कि पहले सब युग्मित होंगे, मतलब कि जोड़े में रहते हैं, उसके बाद सब अयुग्मित रहेंगे, फिर उसके बाद युग्मित होते हैं। जैसे P में एक इलेक्ट्रॉन होगा, P में 3 कक्षक होते हैं या P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो P में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले ये भरा जाएगा पहला कक्षक, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा कक्ष पहला और दूसरा भरा गया, 3 है तो पहला दूसरा और तीसरा भरा गया, फिर चौथे में 1 2 3, अब ये तीनों कक्षक भर गए। अब इलेक्ट्रॉन जो है डबल होना शुरू होगा या पेयर्ड होना शुरू हो जाएगा या युग्मित होना प्रारंभ होता है। इनकी दिशाएं जो होती हैं समदिश होती हैं। जो प्रारंभ में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे होंगे उनकी दिशा कुछ और होगी, और उसके बाद में जो दोहराए जाएंगे उनकी दिशा कुछ और होती है। तो अब जब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसके बाद डबल होना ये प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें 4 हो गया, फिर इसमें 5 हुआ तो यहाँ तक चला गया, 6 हो गया, यहाँ हो गया। इसमें अगर इसके अस्थायित्व की बात करें तो सबसे अधिक अस्थायी ये माना जाता है और उससे कम अस्थायी ये होता है। यह पूर्ण भरित है इलेक्ट्रॉन, इसमें पूर्ण भरित है या पूर्ण रूप से भरा है इलेक्ट्रॉन, और इस ये जो है अर्धभरित है या आधा इलेक्ट्रॉन कक्षकों में भरा है, या ये हाफ फिल्ड है और ये फुल फील्ड है। जो अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सभी कक्षक इसी प्रकार के पूर्ण रूप से भरे होते हैं अक्रिय गैसों में। और उसके अलावा अगर ये सबसे अधिक अस्थायी माना जाता है, उससे कम अस्थायी जो होता है अगर सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो वह अर्धभरित कक्षक कहा जाता है, और वह इसकी अपेक्षा कम लेकिन अन्य की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। तो हुंड के नियम में यही कहा गया है कि जहां तक संभव हो उपकोषों के कक्षकों में, जो उपकोष हो गए आपका S, P, D और F, इनके जो कक्षक होंगे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है एक एक करके भरे जाएंगे, दोहराए तब जाएंगे जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होगी वो समदिश होगी। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन भरने वाले इलेक्ट्रॉनों का दिशा दूसरा होगा, इनका दूसरा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं दूसरे रहेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें तीर ऊपर को दिखाया गया है, जबकि तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद की जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है वो दूसरा दिखाया जा रहा है। नीचे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहती हैं परमाणु में नाभिक के बाहर। तो ये था हुंड का नियम। तो इसमें दिखाया जहां तक संभव हो उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, दोहराए तब जाते हैं जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। या उसी को दूसरी तरह कहा जा सकता है कि हुंड के नियम के अनुसार उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरे जाते हैं, दोहराए तब जाते हैं जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। तो ये था हुंड का नियम। इसमें अब उसमें देखना है हाँ, तो इसमें अब देखना है इसमें क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या जो होता है वो 4 प्रकार का क्वांटम संख्या जो होता है। जैसे पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल
क्वांटम नंबर। और तीसरा है इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या या इसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं जिसको मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के नाम से जाना जाता है। CIPAL। इसमें देखिए क्वांटम संख्या जो होता है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का एक तरह से कहा जाए तो एड्रेस होता है या पता होता है, इसको दिखाया जाता है। मतलब जैसे किसी का पता, किसी व्यक्ति के पता के लिए उसका नाम मालूम होना चाहिए, नाम, गांव और उसके बाद पोस्ट, जिला मालूम होता है। उसी के द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका उचित जो जानकारी होती है, कोष, उपकोष, कक्षक, घूमने की दिशा को ये प्रकट करता है। मतलब किसी भी कोष में, कोष, उपकोष या परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो इस क्वांटम संख्या के जरिए पता चलता है। मतलब क्वांटम संख्या जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का परमाणु में पता होता है। इसमें किस कोष में मिलेगा, कोष के बाद किस उपकोष में होगा, उपकोष के बाद किस कक्षक में होगा, कक्षक के बाद वो किस तरह घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, उसी के आधार पर इसमें गाया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो क्वांटम संख्या होता है 4 प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार में से क्वांटम संख्याओं का ये जो है मुख्य क्वांटम संख्या कोष को बताता है, ये कोषों के बारे में जानकारी देता है। और द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होता है वो उपकोष के बारे में जानकारी देता है, जिसे SPDF के नाम से जाना जाता है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है वो कक्षक के बारे में जानकारी देता है। और चक्रण क्वांटम संख्या जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा बताता है, घूमने की दिशा के बारे में बताता है। तो 4 क्वांटम संख्याएं हैं जो चारों प्रकार की व्यवस्था को व्यक्त करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या कोष को, और द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष को, और चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को, और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या जिसे कहा जाता है वामावर्त या दक्षिणावर्त घूम रहा है वो व्यक्त करता है। तो चलो एक एक करके देखा जाता है। इसमें पहले देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। मुख्य ऊर्जा स्तर या मुख्य ऊर्जा स्तर या कोषों के को प्रकट करता है। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष के बारे में जानकारी देता है। तो कोष जो होता है वो परमाणु में ये जो परमाणु में या परमाणु जो होता है मूल रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिसे कोष और नाभिक कहा जाता है। नाभिक जो होता है वो आपका धनात्मक होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो कोषों को ऊर्जा के आधार पर पुनः विभाजित किया जाता है, जिसे
के एल एम एन, इसे के एल एम एन या 1 2 3 4 से व्यक्त किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है n से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मान 1 2 3 4 5 या कोई पूर्णांक संख्या होगा या के एल एम एन ओ डैश से व्यक्त किया जाता है। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के आधार पर निर्धारित होती है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 होता है, फिर 32। ये 2n² के आधार पर होता है। n बराबर जो है वो कोषों की या कोष दिखा सकते हैं या कोषों का क्रमांक दिखाया जा सकता है। जैसे पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी या n बराबर 1 के लिए, तो 2n² के आधार पर देखोगे तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर 1 का गुणा 1 में करोगे 1 रहेगा, या 2 फिर 1 का 2 में गुणा करोगे तो 2 आ जाता है। तो अगर n बराबर 2 देखना है, 2 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर 8 आता है, या n बराबर 3 का देखोगे तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर 3 त्रिक के 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए या चौथे कोष के लिए 2 × 4 पावर 2 = 32 या 32 होता है। तो इस प्रकार इसमें 2 8 18 32 2n² के आधार पे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसमें मुख्य क्वांटम संख्या क्या हुआ? मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है वो कोषों या मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी देता है, और उसके बाद जो मुख्य ऊर्जा स्तर कोषों के बारे में जानकारी देता है, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। और उसके साथ साथ इसमें अधिक के एल एम एन या 1 2 3 4 से इसको व्यक्त करते हो। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 2 8 18 32 होता है, जो 2n² के आधार पर रहता है या भरा जाता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 2n² के आधार पर भरा जाता है। अब इसमें देखना है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होता है मुख्य रूप से द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है वो आपका मुख्य रूप से उपकोषों के बारे में जानकारी देता है। मुख्य रूप से उपकोषों के बारे में बताता है। या द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम संख्या जो होता है, जो उपकोष होते हैं, उपकोषों के बारे में जानकारी देता है। या उपकोष या उप ऊर्जा स्तर, इसे कहा जाएगा उप ऊर्जा स्तर या उपकोष के बारे में, जिसे SPDFO के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होगा वह क्वांटम संख्या है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों या उप ऊर्जा स्तर मतलब उपकोषों के बारे में जानकारी देता है, उसे द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे यल से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल यल से प्रदर्शित किया जाता है। यल का जो मान होता है n पर या कोषों पर निर्भर करता है। मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है। और n का जो मान है यल बराबर 0 से n-1 तक होता है। 0 से n-1 तक होता है। तो जैसे n बराबर 1 हो तो अब यल बराबर 0 होगा, और n बराबर अगर 2 हो तो यल का मान 0 और 1 आएगा।
2 है, 2 में से 1 को घटा दिए, 1 आएगा। 1 और 0 के बीच में जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होंगी वह उसको रख दिया जाएगा। तो 0 और 1 के बीच में कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं है। अगर n बराबर 3 हो तो l का मान जो होगा 0 रखोगे, 0 से n हो गया, n में से 1 घटा दिए, 2 बचेगा। 2 और 0 के बीच एक पूर्णांक संख्या है तो इसका मान रख दिया जाएगा। अगर n बराबर 4 हो तो l बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3। ये जो होता है सामान्यतः यश को व्यक्त करता है और 0 जो है वो यश को व्यक्त करेगा और 1 जो होता है वो p को व्यक्त करता है और 2 जो होता है d को व्यक्त करता है और 3 जो है f को प्रकट करता है सामान्यतः। तो इसमें उपकोषों का मान दिखाया गया है। उपकोषों में यल का मान जो होता है n पर निर्भर करते हैं, क्योंकि कोष में उपकोष होता है। तो जब तक कोष का मान नहीं मालूम होगा तब तक उपकोषों का मान नहीं पता चल पाएगा। तो यही है, इसका यल का मान 0 से n-1 तक होता है। तो n बराबर 1 होगा तो 0 बराबर l बराबर 0 होगा। n बराबर 2 है तो l बराबर 0 और 1 होगा। और n बराबर 3 है तो l का मान 0, 1, 2 होगा। और n बराबर 4 है तो l का मान 0, 1, 2, 3 होगा। इस प्रकार इसमें यस पी डी एफ से व्यक्त किया जाएगा। तो ये द्विगंशी क्वांटम संख्या है मूल रूप से। अब उसमें देखें, तीसरा है जो चक्रण क्वांटम चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या तीसरे में इसमें है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसमें तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या ये कक्षकों के बारे में बताता है। कक्षकों या ऑर्बिटल्स के बारे में ये जानकारी देगा, या ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है। कक्षक जो छोटे छोटे आयत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पे, उसको प्रकट करता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या है जो परमाणु में या परमाणु के कक्षकों या परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों को बारे में जानकारी देता है, तो उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। m का जो मान होता है वो यल पर निर्भर करता है। मतलब कक्षक का मान आपका SPDF या उपकोषों के ऊपर निर्भर करेगा। जैसा उपकोष रहेगा उसके हिसाब से उसमें कक्षक बनते हैं। तो m बराबर होता है, m का मान जो होता है 2 मान आता है, 2l + 1 होता है, या m बराबर +l से 0, 0 से -l तक होता है। +l से 0, 0 से -l तक होता है। बीच में इसकी सभी पूर्णांक संख्याएं व्यवस्थित रहती हैं। जैसे यल का मान यल बराबर 0 हो तो m बराबर भी 0 होगा। यदि यल बराबर 1 हो तो m बराबर +1, 0, -1 होगा। अब इसके और इसके 1 और 0 के बीच में कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसको इसी रूप में लिख दिया जाएगा। या यल बराबर अगर 2 हो तो m का मान जो होगा +2, +1, 0, -1, -2 होगा। यदि यल बराबर 3 हो तब m बराबर जो होगा +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3। ये है मुख्य क्वांटम संख्या में कक्षकों का। तो अब कक्षक देखें, कक्षक इसमें यस का है। ये जो है मतलब यस के लिए है, ये है पी के लिए है, ये जो है डी के लिए है,
और ये जो है एफ के लिए है। तो यल बराबर 0 होगा तो यस उपकोष के लिए कहा जाता है, यल बराबर 1 है तो पी उपकोष के पी उपकोष के लिए, और यल बराबर 2 है तो डी उपकोष के लिए, और यल बराबर अगर 3 है तो एफ उपकोष के लिए। तो यस में देखिए एक कक्षक पाया जाता है और पी में 3 कक्षक मिलते हैं जिसको 3 आयत के द्वारा प्रकट किया जाता है। और डी जो है तो डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन का आधा जो है वो कक्षक होता है 1 2 3 4 1 2 3 4 5। और एफ में अधिकतम 7 कक्षक होता है, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 14 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 सभी में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यल चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब यम से इसको व्यक्त किया जाता है। यम का जो मान होता है यल पर निर्भर करता है। यम के 2 सूत्र हैं, 2l + 1 होता है या +l से 0, 0 से -l तक पूर्णांक संख्या सहित। यल बराबर अगर 1 होगा, यल बराबर 0 है तो यम का भी मान 0 होगा। यदि यल बराबर 1 है तो यम बराबर +1 0 -1 होगा। यदि यल बराबर 2 है तो यम बराबर जो है +2 +1 0 -1 -2 होगा। यदि यल बराबर 3 है तो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 होता है। ये यल बराबर 0 जो होता है यस के लिए है, 1 जो है पी के लिए है, 2 जो है डी के लिए है, 3 जो है एफ के लिए है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 2 होती है, इसमें 6 होती है, इसमें 10 होगा, इसमें 14 हो जाएगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा जो है वो आपका कक्षक बनता है। ये सब के सब कक्षक हैं। अब जैसे इसमें जो कक्षकों की जो संख्या है, यस में 1 कक्षक है, यस में 1 कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं और डी में 5 कक्षक होते हैं और एफ में कुल 7 कक्षक होते हैं। और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे तो इसमें 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो आधा भाग होता है वो कक्षक होता है। कक्षक जो होगा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा होता है। अब उसमें सामान्यतः हाँ, तो चक्रण क्वांटम संख्या आपका चौथा है, चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें इलेक्ट्रॉनों के घूमने की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। तो चक्रण क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के घूमने की दिशा को व्यक्त करता है या बताता है, उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहा जाता है। इसको यस से व्यक्त किया जाता है। इसके 2 मान होते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो एक का +12 +1/2 और दूसरा -1/2 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का घूमने की जो दिशा होती है ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है, जिसे कहा जाता है दक्षिणावर्त या वामावर्त। मतलब ये इलेक्ट्रॉनों के घूमने की दिशा को व्यक्त करेगा। चक्रण क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के घूमने की या नाभिक के चारों तरफ घूमने की दिशा को व्यक्त करता है। इसमें क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसको यस से प्रकट किया जाता है। इसके 2 मान होते हैं, एक तीर ऊपर होता है जिसके लिए +1/2 और दूसरे के लिए -1/2 दिखाया जाता है, जिसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज द्वारा प्रकट किया जाता है।